हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को कवर कर रहे थे और न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन किया था। एंड नाउ इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली देखिए, वैसे तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, बट देयर आर मैनी प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एंड यू नो क्लोरोफिल इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने आपको दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किए थे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। एंड इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बेसिकली ऑटो मीन सेल्फ होता है, यानी खुद को नरिश करना, जैसा कि प्लांट एक्चुअल में करते हैं मोस्टली प्लांट। और जो सेकंड था हेटरोट्रॉपिक, इसमें हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। तो बेसिकली कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट जो है वो खुद अपना खाना ना बना के दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कि एक कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक येलो कलर की थ्रेड लाइक हम कह सकते हैं स्पाइरल्स, जैसे छोटे छोटे पतले पतले जैसे अंगूर की बेल होती है, उस तरीके से एक बेल जो है येलो कलर की, मोस्टली आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के ऊपर वो फैली हुई होती है जाल की तरह। तो इस प्लांट को हम कसकटा प्लांट कहते हैं या अमर बेल कहते हैं। और बेसिकली इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं किसी प्लांट के ऊपर ये अगर अमर बेल या कसकटा किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही है, तो ये जो वो प्लांट जो अपने लिए फूड बना रहा होगा उसको ये यूज़ करते हैं अपने लिए। जो प्लांट जिसके ऊपर ये मतलब हम कह सकते हैं अमर बेल ग्रो कर रही है, डेट प्लांट इज़ नोन एज होस्ट प्लांट्स। और क्योंकि जो होस्ट होता है वो कई सारे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है, तो इसका काम होता है उसमें से बेसिकली उस होस्ट में से न्यूट्रिएंट्स को लेना। अब कसकटा जो है एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। पैरासाइट का मतलब हो गया एक तरीके से किसी ऐसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल के केस में हो, या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको बदले में दे तो कुछ नहीं रहा, दे नहीं रहा है कुछ, लेकिन उससे ले बहुत कुछ रहा है। लेने से मेरा मतलब है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ले लेता है। और जो है जो भी हम अदर जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कहने का मतलब ये होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हम जो खाद वगैरह डाल रहे हैं उसको भी ये यूज़ कर लेता है, लेकिन प्लांट को बदले में कुछ नहीं दे रहा। डेट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब हो गया कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी पे प्रेजेंट है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, वो आपको यूज़ कर रहा है, आप जो न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। डेट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। ओके। यहाँ पे आपको एक पिक्चर प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली पिक्चर प्लांट जो लोग नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो अपने इस चैनल पे डाला हुआ है कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। तो कार्निवोरस प्लांट्स का वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें इस तरीके के प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पिक्चर प्लांट जो होता है, एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। ये एक तरीके से लिड बनाती है, ठीक है। और बेसिकली जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो ये अपने लिड को कवर कर लेता है और इंसेक्ट को खा जाता है। इसके लिए दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और कार्निवोरस प्लांट मैंने कह सकते हैं। और अगर आपको इन सभी प्लांट्स की डिटेल देखनी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जो है मेरे चैनल पे है कार्निवोरस प्लांट्स के ऊपर, आप प्लीज़ उसको देखिए। उसमें आपको बेसिकली इसी तरह के प्लांट्स जो है मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो आपके इंसेक्ट को जो है खाते हैं। डेट इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं।
तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। देखिए आपने मशरूम्स तो देखे ही होंगे। अच्छा मशरूम जैसे आप लोगों ने कहीं देखा हो तो हम उसे बेसिकली सांप की छतरी कहते रहते हैं। मशरूम जो है ये हमेशा ऐसी जगह पे ग्रो करेगा जहाँ पे कोई ना कोई डेड ऑर्गेनिज्म मर के सड़ गया हो या कोई डेड प्लांट्स की लीफ प्रेजेंट हो, वहाँ पे ग्रो करता है। तो बेसिकली जो आपका सेप्रोफाइट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर सड़े गले हम कह सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े पड़े हों, सड़ गए हों, पत्ते वगैरह सड़े पड़े हों, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो किसी सड़ी गली चीज़ से अपना न्यूट्रिएंट ड्राइव करें, डेट इज़ कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है कि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उस ब्रेड के टुकड़े को आप जो है बेसिकली 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे कुछ दिन बाद उसके ऊपर जो है धीरे धीरे करके कुछ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट प्लांट इज़ नोन एज दैट ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज फंगी। और फंगी जो होती है बेसिकली ये आपके प्लांट वो बेसिकली आपके जो ब्रेड वगैरह हैं, या हम कह सकते हैं जैसे आप ब्रेड नहीं है तो आप जो है बन अगर आप देखें बर्गर वाला, तो वो भी आप अगर रख देते तो उसके ऊपर भी ग्रो करता है। तो ये डेट इज़ कॉल्ड फंगी। तो फंगस क्या करता है, ये ब्रेड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी सड़ने वाली चीज़ से जब वो अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, डेट इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने अचार देखा होगा, काफ़ी लंबे समय तक आप अचार की लिड को ओपन मत कीजिए, तो जब आप लंबे समय बाद उसको ओपन करेंगे उसके ऊपर आपको वाइट से स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, डेट इज़ ऑल्सो अ फंगस। इसके अलावा लेदर हो गया, क्लोथ्स हो गया, कोई लंबे समय तक पड़े हुए हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर में, तो वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो आपके एयर में प्रेजेंट रहते ही हैं। जैसे ही ये जो है हम कह सकते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस के ऊपर आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने अगर देखा हो जब हम कहीं किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं या फिर हम किसी बिज़नेस को शेयर कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर अगर आप किसी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो लोग मिलके अपना वर्क करते हैं। एंड ऐसे ही सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के केस में भी जो है क्या होता है, प्लांट्स के केस में भी आपका हम कह सकते हैं कि सपोज़ 2 प्लांट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सिम्बायोसिस कहलाता है, यानी एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की हेल्प करना ग्रो करने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। जैसे कि एग्जांपल इसका है कि कुछ फंगस जो होती हैं वो प्लांट्स की रूट में रहती हैं। प्लांट उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस का काम क्या है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देना। यानी फंगस प्लांट के न्यूट्रिएंट पे ग्रो कर रही है और हम कह सकते हैं बदले में उसको प्लांट को वो जो है न्यूट्रिएंट और वाटर प्रोवाइड करवाती है फंगस। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है बेसिकली जिनको लाइकेंस कहा जाता है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, जो कि एक एल्गा है। मैंने आपको बताया था एल्गी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फंगस यानी लाइकेंस बेसिकली फंगस और एल्गी का हम कह सकते हैं सिम्बायोंट है, जहाँ पे एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं। एल्गी जो प्रोसेस कर रही है फोटोसिंथेसिस की, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रही है। फंगस का काम है बदले में जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से वाटर वगैरह और शेल्टर प्रोवाइड कराना, ठीक, मिनरल्स प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपकी, हाउ न्यूट्रिएंट आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। बेसिकली देखिए अभी अब तक जो हमने पढ़ा तो हमने आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट नॉर्मली करते हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स, वो भी हमने पढ़ा, और हेटेरोट्रॉफ भी पढ़ लिया। हेटेरोट्रॉफ में हमने आपका सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ लिया, और आपका जो है हमने बेसिकली सिम्बायोंट के बारे में पढ़ लिया, आपका पैरासाइट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में किस तरीके से रेप्लेनिश्ड होती है, यानी किस तरीके से सॉइल की न्यूट्रिएंट बनी रहती है। देखिए किसी जगह पे सॉइल है, वहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट तो उसमें से ले ही रहे होंगे, फिर प्लांट ख़त्म हो गए, दोबारा वहाँ प्लांट ग्रो कर गए, तो उस मिट्टी में न्यूट्रिशन कैसे बरकरार बना रहेगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपने देखा होगा
जब हम खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, फार्मर्स, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली जो है सॉइल में खाद डालते हैं। और ये खाद डाली किस लिए जाती है? खाद डाली जाती है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स हैं, मैन्योर्स हैं, हम कह सकते हैं गोबर हो गया, काउडंग जिसे हम कहते हैं, सड़े गले पत्ते, ये भी डाले जाते हैं। केमिकली फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी मात्रा को बनाते हैं। ये बेसिकली न्यूट्रिएंट होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स के। सो ये एक तो ये मेथड हो गया आपका सॉइल में न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने रखने का, कि आप बाहर से अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराइए विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर या मैन्यूर्स। सेकेंडली, जो भी प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है सॉइल जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं कर पाते, और मतलब सिमिलरली जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे थे उस तरीके से वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि प्लांट जो है एयर में से नाइट्रोजन को ट्रैप कर ले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है वैसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज़ कर सकता है। जितने भी आपके लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि दलहन जिन्हें कहते हैं, दाल वाले प्लांट, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, इन सब को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने का काम जो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, और बदले में प्लांट जो है फूड प्रोवाइड कराता है और शेल्टर प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। तो इस तरीके का जो आपका रिलेशन है डेट इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो अभी हमने आपको लाइकेंस के केस में जो बताया था, सिमिलरली कुछ इसी तरह का सिम्बायोसिस यहाँ पाया जाता है प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में। सो बेसिकली जो है आपने इस चैप्टर में पढ़ा, ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं और ये न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से प्लांट पर डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट चीज़ जो आप देख लीजिए, जितने भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं क्या वो हेटेरोट्रॉप हैं? पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, यानी कहने का मतलब है वो क्या पूरी तरीके से हेटेरोट्रॉप नहीं, पार्शियल है, यानी वो अपने हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए इंसेक्ट वगैरह को खा रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट पे मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारा जो न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर है, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड जो है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।